हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि पहले कोष में हमारा होता है सिर्फ एस उपकोष और दूसरे कोष में हमारा होता है एस उपकोष और पी उपकोष। तीसरे कोष में होता है एस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष और हमारे फोर्थ कोष में होता है एस, पी, डी और एफ उपकोष। तो इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने के लिए आप ये ट्रिक यूज करें। सबसे पहले लिखें एस एस, 2 बार एस एस, 2 बार पी एस पी एस, 2 बार पी एस पी एस, 2 बार डी पी एस डी पी एस, 2 बार एस एस, 2 बार पी एस, 2 बार डी पी एस, 2 बार एफ डी पी एस। आपको ऐसा लिखना है, 2 बार एस एस, 2 बार पी एस, 2 बार डी पी एस, 2 बार एफ डी पी एस, इस तरह आपको लिखना है। और फिर यहाँ पे लिखना है, जहाँ एस है एस में स्टार्ट करना है हमारे 1 से। जहाँ जहाँ एस है 1 से नंबर देना शुरू करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे रिप्रेजेंट करता है, जो आगे नंबर लिखा रहता है, कोष को। ये पहला कोष का ऐसा, ये दूसरे कोष का ऐसा, इस प्रकार ये हमारे रिप्रेजेंट करता है कोष को। और फिर हम जहाँ हमारा पी है तो हमें स्टार्ट करना है नंबर देना 2 से। 2p 3 4 5 6 7। और फिर जहाँ जहाँ हमारा डी है तो हम स्टार्ट करेंगे 3 से। 3 4 5 6। और जहाँ जहाँ हमारा एफ है तो यहाँ हम नंबर डालना शुरू करेंगे 4 से। तो यहाँ से 4 5। तो इस प्रकार हमारी ये कन्फर्म। अब हम इसमें ये तो हमें, अब हम जो हमारा जो एलिमेंट है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हम भरना शुरू करते हैं। तो जैसे एस में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पी में मैक्सिमम 6 होते हैं। एस में भी मैक्सिमम 2 होते हैं, पी में भी मैक्सिमम 6 होते हैं, एस में मैक्सिमम 2 होते हैं, डी में मैक्सिमम होते हैं 10। तो इस प्रकार हम, जैसे हमारा एलिमेंट है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, उस हिसाब से हम भरते जाते हैं। तो चलिए इसको कुछ एग्जांपल्स से देख लेते हैं। जैसे हमको अगर कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो लिखेंगे पहले कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कार्बन में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये किस प्रकार भरे जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, एस और फिर पी, लगभग इतने में हमारे 6 आ जाएंगे। तो फिर इसमें 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 और पी में 2 से 2। तो अब इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करेंगे। तो एस में मैक्सिमम 2 होते हैं, एस में भी मैक्सिमम 2 होते हैं। अब कितने बचे, 2 2 4 4 और 6, मतलब 2 हमारे बचे। तो ये चले गए हमारे पी में। तो इस प्रकार हमारे आउटर सेल में होते हैं, देखिए 2s और 2p में होते हैं 2 आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमारा क्लोरीन का कैसे निकालें। क्लोरीन का होता है 17। तो सबसे पहले एस पी एस, लगभग इतने में हमारा हो जाएगा। तो एस में हम 1 से स्टार्ट करेंगे नंबर देना, 1 2 3 4। पी में स्टार्ट करेंगे हम 2 से, 2 3। एस में मैक्सिमम होते हैं 2, पी में मैक्सिमम होते हैं 6। कितना हुआ, 2 2 4 4 6 10, बचे हमारे 7। तो 2s में होते हैं 2
और P में होते हैं हमारे, फिर कितने बचे, 12 हो गए और बचे 5, तो 5 चलेगा हमारे P में, ये हमारा इसमें नहीं जाएगा। इस प्रकार ये है क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और इसमें आउटर सेल में 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। आउटर सेल, ये आउटर सेल के हैं 3s और p, ये है 3s की आउटर सेल है। अब हम देखते हैं क्रोमियम का। क्रोमियम का होता है हमारा 24 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सबसे पहले ss ps ps dps और dps भी लिख सकते हैं, लेकिन पहले इतने में भर के हम देखेंगे। तो एस में 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5। पी में हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 4, और हम डी में 3 से। तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में 6, एस में 2, पी में मैक्सिमम 6, कितने हुए, 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18 और 2 20, और इसमें कितने होते हैं 10। तो इसमें मैक्सिमम अब हमारे कितने बचे हमारे 4, तो 4 इसमें चल जाएंगे, इसमें हमारे बिल्कुल नहीं जाएगा। तो ये हमारा क्रोमियम, लेकिन ये हमारा है गलत। और इसका सही क्या होगा, सही होगा हमारा जो ये S है, S का एक इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाएगा 3D में। तो हमारा ये तो पूरा सेम रहेगा, लेकिन थोड़ा ये चेंज हो जाएगा। 4s का हमारा एक इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाएगा हमारा D में, तो S में एक कम हो जाएगा तो 1, और D में हो जाएंगे 5। इस प्रकार इसमें भी हाफ हो गए और इसमें भी हाफ हो गए। इसे कहते हैं हाफ फील्ड इफेक्ट। अगर एक इलेक्ट्रॉन के जाने से दोनों में आधा आधा हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं, हाफ फील्ड इफेक्ट होते हैं। ये क्रोमियम में होती है। अब हम देखते हैं अगला है हमारा कॉपर। कॉपर का कितना होता है 29। तो सबसे पहले S ps ps dps और dps भी लिख सकते हैं, लेकिन पहले भर के देखेंगे। तो 1 2 3 4 5, p में 2 से 2 3 4, d में 10, d में 3। तो अब s में 2, p में मैक्सिमम 6, कितने हो गए हमारे 10 हो गए। s में 2, p में कितने 6 18 हो गए, s में 2, इस अभी तक हमारे 20 हो गए। तो d में क्या होता है, मैक्सिमम होते हैं कितने 10, लेकिन अब हमारे कितने बचे 9 बचे। तो 9 ये इसमें भी हमारे नहीं जाएंगे, तो d में 9 होंगे। तो लेकिन हमारे यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक तो सही है, लेकिन हमारा S से एक इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाएगा D में। तो S में हमारे आधे हो जाएंगे, लेकिन D में हमारे पूरा हो जाएगा। D में 10 होते हैं मैक्सिमम, तो 10 पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ तक तो हमारा सेम रहेगा, लेकिन 4 ये हमारा है गलत। 4s से हमारा एक इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाएगा 3D में। तो 4s में कितना बचेगा हमारा 1, और 3D में कितना चला जाएगा 10। तो इसमें हाफ रह जाएंगे और इसमें क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। तो ये हमारा इसका बिल्कुल सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और ये रहेगा पहले की तरह यहाँ तक। तो इसे हम लोग कहेंगे फुल फील्ड इफेक्ट, इसे कहते हैं फुल फील्ड इफेक्ट। तो हमारा क्रोमियम में हाफ फील्ड इफेक्ट होगा और कॉपर में हमारा होगा फुल फील्ड इफेक्ट। तो इस प्रकार आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो हमारा हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।